नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20वीं पशु जनगणना के बारे में। और परीक्षा में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसी संभावना ही नहीं होती है। तो यहाँ से 101% क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है। 20वीं पशु जनगणना का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर कब हुई ये जनगणना और इसका जो सत्यापन हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है और किस प्रकार से क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले रहते हैं। तो सबसे पहले ही इसको देख लेते हैं। 20वीं पशु गणना है, वार्षिक 2024-25 का वार्षिकांक है ये। और 20वीं पशु जनगणना 2019 पशु विकास के नवीन प्रयास यानी कि 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी। अब इस 20वीं पशु जनगणना में क्या क्वेश्चन बनता है, तो राज्य के यहाँ पर राज्य के प्रथम पशु गणना दिसंबर 1990 में अप्रैल 2020 के लिए 20 के बीच करवाई गई। और एकीकृत राजस्थान बनने के पश्चात राज्य की प्रथम पशु गणना 1961 में संपन्न की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि राज्य में अपने राजस्थान में पहली पशु जनगणना कब हुई थी, तो पहली पशु जनगणना हुई थी 1961 में। 1961 में पहली पशु जनगणना हुई थी, ठीक है। और ये 20वीं जनगणना कब हुई है, तो ये अप्रैल 1919 से 1920 के बीच में प्रथम पशु जनगणना हुई थी 1920 और 1921 में। लेकिन एकीकृत राजस्थान बनने के बाद यानी कि राजस्थान कंप्लीट बनने के बाद ये सबसे पहली जनगणना हुई थी 1961 में, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के बाद की। उसके पश्चात 1966 में, 1977 में, 1966 में, 1971 में, 1977 में, 83 में, 85 में, 92 में, 92 में, 2003 में, 2007 में, 2012 में और 2019 में। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि हर 5 साल में पशु जनगणना का आयोजन या पशु जनगणना की जाती है, ठीक है। तो इस बार जो पशु जनगणना होगी मतलब वो होगी 2024 के लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर पशु जिसके आंकड़े 2025 में जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पशु जनगणना होगी। तो 2012 में पशु जनगणना होने के बाद नियमित रूप से ये पशु जनगणना हुई है। वर्ष 1977 के पूर्व केवल तहसील ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में प्रकाशित किए जाते थे। वर्ष 77 में ग्राम वार जिले एवं प्रतिवेदन के रूप में पशु जनगणना के समक प्रकाशित किए गए, यानी कि आंकड़े प्रकाशित किए गए। अब पशु जनगणना राज्य पशु कार्य राजस्व मंडल अजमेर करता है। कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु जनगणना का आयोजन होता है, ठीक है। जिसका प्रशासनिक विभाग पशु विभाग है। जिसका प्रशासनिक विभाग कौन है? पशु विभाग। और ये राज्य पशु विभाग जो राज्य पशुपालन विभाग है ये जयपुर में स्थित है। इसके द्वारा ये पशु जनगणना आयोजित की जाती है। 20वीं पशु जनगणना का कार्य के संचालन हेतु संयुक्त निर्देशक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के शासन द्वारा राज्य पशु गणना अधिकारी नामित किए जाते हैं। और 20वीं पशु गणना का कार्य 1 अक्टूबर 2018 को किया गया, ठीक है। तो 2019 में आंकड़े जारी हुए। इस पशु गणना का कार्य जो संपन्न हुआ है वो 1 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए। ये आंकड़े जारी किए गए हैं और टेबलेट कंप्यूटर के माध्यम से की गई है। मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये जनगणना हुई है, ठीक है। 20वीं पशु गणना के आधार पर 20वीं पशु जनगणना के आधार पर पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। यानी कि पशु संपदा की दृष्टि से अपना राजस्थान दूसरे स्थान पर है। देश में कुल 10.58% पशुधन राजस्थान में, यानी कि देश का जो भी जितना भी है उसका 10.58% अपने राजस्थान में पशुधन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? बाड़मेर में है। राजस्थान देश का 7.20% गोवंश। आप देखिए यहाँ पर गोवंश यानी कि गायें कितनी हैं?
7.20%। देश की टोटल हैं जिसकी 7.20% अपने राजस्थान में गायें हैं, 12.47% भैंसें हैं और 14% बकरियां हैं। ठीक है, 10.64% भेड़ हैं और 84% ऊँट हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट मिलते हैं। तो ये राजस्थान में अगर ऊँट की बात करें तो देश का 84% अपने राजस्थान में है। ये सीडी एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि सर्वाधिक ऊँट कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में राजस्थान था, तो राजस्थान में, यानी कि 84, देश के कुल 84% अपने राजस्थान में, 84.44% ऊँट अपने राजस्थान में है। अब सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं, बाड़मेर में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कि इनका क्रम, सर्वाधिकता के आधार पर क्रम कितना है। ठीक है, तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु का क्रम, सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में बकरियां हैं, उसके बाद गायें हैं, उसके बाद भैंस है, उसके बाद भेड़ है। तो पहले नंबर पे अपने सब सर्वाधिक पशुधन में अपनी बकरियां राजस्थान में पहले हिस्सा। राजस्थान में बकरियां, गाय, भैंस और भेड़, ये क्रम से अपने राजस्थान में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पशु गणना में सर्वाधिक बढ़ोतरी भैंसों की। जो सर्वाधिक पशु जनगणना है उसमें सर्वाधिक बढ़ोतरी किस पशु में हुई है, तो 5.53% की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, किसमें, भैंस में। और सर्वाधिक कमी आई है गधों में। ठीक है, तो बढ़ोतरी किस में हुई है, वो हुई है भैंस में। ठीक है, भैंस में हुई है। और गधों में क्या हुई है, गधों में कमी आई है। ठीक है, ये इनका आंकड़ा कम हुआ है और इनका आंकड़ा बढ़ा है। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं और क्या जानकारी है जो राजस्थान से संबंधित में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। 20वीं पशु गणना के अनुसार भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, गधे की संख्या में कमी देखी गई है। ठीक है, तो भेड़ हुई, बकरी हुई, ऊंट हुई, घोड़े हुए, ये गधे हुए, इनकी संख्या में कमी आई है, जबकि गाय और भैंस की संख्या में बढ़ोतरी आई है। तो गाय और भैंस बड़े हैं, बाकी ऊंट, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा जो भी हैं वो सब में कमी आई है। यहाँ पर गाय और भैंस में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में सर्वाधिक गधे 71.31% और ऊंट 34.69% देखी गई हैं। राज्य में कुल पशुधन भेड़ और बकरियों की संख्या 50% से अधिक है। ठीक है, तो 50% से अधिक यहाँ पर ऊंट और भेड़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख पशु उत्पाद, यानी कि सबसे प्रमुख पशु उत्पाद है अपना दूध। दूध के लिए पशु पाले जाते हैं। तो वर्ष था 2022-23, उसके दौरान देश में कुल दूध उत्पादन होता था अपने 230.58 मिलियन टन। ठीक है, अब 2022-23 के दौरान उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई थी, तो यहाँ पर हुई थी 3.83% की वृद्धि हुई थी, यानी कि लगभग 4% की बढ़ोतरी दूध में हुई है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो ये है यूपी। यहाँ 15 देश का 15.72% दूध उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर देखा जाए तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में, और ये है 14.44% देश का। ठीक है, राजस्थान में दूध उत्पादन कितना होता है, तो राजस्थान में दुग्ध उत्पादन होता है 33,307,000 टन। 33,307,000 टन यहाँ पर दुग्ध उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, अब दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है और विश्व में है वो प्रथम स्थान पर है, ये भी बात याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन अलवर और जयपुर में होता है। और राजस्थान में दुग्ध उत्पादन उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो इसमें 1138 मिली व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर उत्पादन उपलब्ध हो जाता है। 1138, ठीक है, मिलीलीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन हो जाता है। दूसरा उत्पाद है ऊन। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल ऊन का उत्पादन 33.61% मिलियन किलोग्राम था, जो 2021-22 की तुलना में 2.12% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान में 47.98%, 16,128.87 हजार किलोग्राम और 161 लाख किलोग्राम।
राजस्थान में पिछले वर्ष की तुलना में 6.06% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो राजस्थान में पहले की तुलना में 6.06% की वृद्धि ऊन उत्पादन में हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना है कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये टेबल आप देख सकते हैं, ये है अपने वार्षिकांक की टेबल है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के द्वारा प्रस्तावित आंकड़े हैं, जिसमें हमारे सामने हैं गाय। पहले नंबर पे गाय हैं, जिनकी जो 2019 में ये हैं, ये लाखों में है 139.12, और कुल पशुधन में ये है 24.54%, यानी कि प्लस 4.41% की बढ़ोतरी हुई है, और देश में स्थान है 6ठा स्थान। ठीक है, सर्वाधिक देखा जाए, सर्वाधिक है बीकानेर और जोधपुर, और राज्य में न्यूनतम है धौलपुर में। दूसरे नंबर पे हैं अपने ऊँट। दूसरे नंबर पे कौन है? ऊँट। ये है 2.1 लाख। ठीक है, और 0.37% देश में कुल पशुधन में ये स्थान है, और ये माइनस यानी कि कमी हुई है, ऊँट में कमी आई है। ठीक है, कितनी कमी आई है? 34.69% की कमी आई है, और ये देश में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? जैसलमेर बीकानेर में, जैसलमेर बीकानेर में, और न्यूनतम कहाँ मिलते हैं? ये प्रतापगढ़ में। तीसरे नंबर पे है भैंस, 136.53 लाख, ये राजस्थान में है, और टोटल पशुधन में है 24.11%। इनमें भी बढ़ोतरी आई है, 5.53% की बढ़ोतरी हुई है, और देश में स्थान है इनका दूसरा। जयपुर में सर्वाधिक और अलवर में सर्वाधिक मिलती हैं, उसके बाद सबसे कम देखा जाए तो जैसलमेर में सबसे कम है। ठीक है, जैसलमेर में कम है। अब बात करते हैं भेड़ की। भेड़ 79.04 लाख हैं, और ये 13.92% है, इसमें भी कमी आई है, ये 6ठे स्थान पर है। बाड़मेर में सर्वाधिक, बांसवाड़ा में सबसे कम है। बकरी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है, 208.40 लाख। ठीक है, 208.40 लाख हैं, और ये 36.69% हैं, इसमें भी कमी देखी गई है 3.81% की। फिर भी ये प्रथम स्थान पर है। बाड़मेर में और जोधपुर में सर्वाधिक मिलती हैं, धौलपुर में सबसे कम है। देखा जाए तो यहाँ पर गधे की बात करें तो ये 0.23 लाख हैं, यानी कि 23,000 हैं, यूँ मान के चलिए। 0.04% ये टोटल में है, और इसमें भी कमी आई है 71.31%, यानी कि देखे जाए तो ये सर्वाधिक कमी वाला, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कमी आई है, और ये प्रथम स्थान पर भी। फिर भी जैसलमेर, बाड़मेर और चित्तौड़ में सबसे कम है। जैसलमेर, बाड़मेर में सर्वाधिक है, चित्तौड़ में सबसे कम है। गधे की बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं घोड़ा, यानी कि खच्चर की बात। 0.01% है, और 0.002% ये देश में है। इसमें भी कमी देखी गई है, 60.63% की कमी आई है, और ये अपने राजस्थान में 90 नंबर पे हैं, और इसका जो स्थान है वो है जैसलमेर में सर्वाधिक। देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, कि सर्वाधिक अगर पशुधनों की बात की जाए तो सर्वाधिक देखो, या तो बाड़मेर में देखा जा रहा है, या फिर जैसलमेर में देखा जा रहा है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इनके अलावा जयपुर है, बाकी के कोई जिले यहाँ पर नहीं है। देखो, सब सर्वाधिक में प्रथम स्थान पर देखो बीकानेर है, जैसलमेर है, जयपुर है। बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर, ये चार नाम ही यहाँ पर सर्वाधिक देखे जा रहे हैं। तो सर्वाधिक में ये चार नाम के अलावा ऑप्शन में अगर कोई हो तो उसे हटा देना है। यूँ मान के चलिए कि अगर आपका तुक्का भी लगाना है तो इनमें से ही लगाना है, कि बीकानेर लगाऊं। बीकानेर में भी एक ही है, जयपुर में भी एक ही है, जैसलमेर, बाड़मेर में देख लो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक जालोर है बस। ठीक है, जालोर में भी कौन है? जालोर में है सूअर। ठीक है, जालोर में सूअर है। ठीक है, बाकी ये पशुधन के हिसाब से देखिए, टोटल पशुधन है 568.01 लाख। ठीक है, 5.68 करोड़, यानी कि 56.8 मिलियन यहाँ पर कुल टोटल पशुधन है। टोटल पशुधन है ये। ठीक है, और टोटल पशुधन के हिसाब से अपना राजस्थान दूसरा है, यूपी पहला है। ठीक है, और सर्वाधिक पशुधन के हिसाब से देखा जाए तो बाड़मेर और जोधपुर है, धौलपुर सबसे कम है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पर पशु गणना के हिसाब से राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रकाशित होते हैं, और 20वीं पशु गणना राजस्थान के पशुधन 5.77, यानी कि जो 19वीं जनगणना थी
से घटकर 5.68 करोड़ रह गया है, यानी कि 9.31 करोड़ की लाख की कमी आई है, यानी कि 9,31,000 की यहाँ पर कमी आई है। प्रतिशत में देखा जाए तो 1 पॉइंट कितना है, प्रतिशत में कमी कितनी आई है। अगर ये देखा जाए कि लाख में कितना है तो 9.31 लाख है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 1.6% की कमी देखी गई है, 66%। राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं बकरी और भैंस, बकरी गाय भैंस, बकरी गाय भैंस, अगर चार पूछे जाए बकरी गाय हैं, भैंस हैं, फिर भेड़ है। 20वीं पशु जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक बढ़ोतरी देखा जाए तो भैंस में है और दूसरे नंबर पे गाय है। 20वीं पशु जनगणना के हिसाब से कमी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कमी के आधार पर भेड़ है, फिर बकरी है, फिर ऊँट है, और प्रतिशतता के आधार पर देखी जाए तो सबसे जो गधे हैं और फिर खच्चर हैं, सूअर हैं और ऊँट हैं। ठीक है, पशु घनत्व के हिसाब से जो राजस्थान का पशु घनत्व कितना है तो ये है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये पशु घनत्व है। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर है तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले हैं डूंगरपुर है एक, और एक बांसवाड़ा है। न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें तो यहाँ पर है एक जैसलमेर है, दूसरा बीकानेर है। ठीक है, तो सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो ये है डूंगरपुर, दूसरा सबसे कम घनत्व है जैसलमेर का, तो ये भी याद रखना है। लास्ट अपन देखते हैं आगे कि 20वीं पशु गणना के अनुसार से पशु घनत्व सर्वाधिक है डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और दौसा में, और न्यूनतम 12 में है, बीकानेर में है और जैसलमेर में है। 20वीं पशु गणना का जो घनत्व है 166 है, और 19वीं पशु गणना के मुकाबले ये 3 कम हुआ है। ठीक है, यानी कि जो 19वीं पशु जनगणना थी उसमें 169 था, अब 166 रह गया है, यानी कि 3 की कमी पशु घनत्व में देखी गई है। ठीक है, 20वीं पशु घनत्व में। अब ये थोड़ा सा एक और बात देख लेते हैं कि राजस्थान में पशु विकास हेतु किए जाने वाले नवीनतम प्रयास क्या हैं। तो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड बना है इसके लिए, और इसमें क्या देखें, राजस्थान में पशु विकास बोर्ड का गठन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में होता है। स्वायत्त शासी संस्था का मतलब ये हो गया है, इसका जो खर्चा है ये स्वयं वहन करती है और किसी भी गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहती है। ठीक है, ये अपना जो काम है ये स्वयं करती है। इसका पंजीयन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958, अब जो भी पंजीकरण का नाम आए तो कौन सा अधिनियम आएगा 1958 याद रखना है, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, तो यह है पंजीकरण राजस्थान संस्था रजिस्ट्री अधिनियम 1958 के तहत 25 मार्च 1948 को किया गया है। वर्तमान में यह बोर्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन पशु बीमा क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर हो रहा है ये पशु विकास बोर्ड, ये 1958 के तहत 25 मार्च 1998 को किया गया था। ठीक है, और ये वर्तमान में क्या काम करता है तो ये वर्तमान में ये बोर्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन और पशु विकास के क्रियान्वयन हेतु राज्य में क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में काम करता है। ठीक है, और इसके बारे में देखें कि राजस्थान पशु विकास बोर्ड द्वारा निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 योजनाओं के नाम हैं। एक तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी कि NPBB पशु संजीवनी, दूसरी है कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन, तीसरी है भामाशाह पशु विकास योजना। तो आज हमने देखा 20वीं पशु जनगणना। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर देना है और शेयर कर देना है वीडियो, ताकि ये सभी के पास में उपलब्ध हो सके और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को आने वाले एग्जाम में कभी गलत ना किए जाएं। ठीक है, तो इस 20वीं पशु गणना से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और लगभग यूँ मान के चले कि प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में सुबह जय हिंद जय भारत।